हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन 2026 कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेट 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं उसका सॉल्यूशन को। अगला जो हमारा कोर सब्जेक्ट का है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 65 तक अब जो बचा हुआ है वो कोर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। और 11 से लेके 35 तक जो है वो एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद 36 से लेके 65 जो होगा वो हमारा दो दो मार्क्स का होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर टू डिफरेंट पर्सन। यहाँ पे दो पर्सन है, कौन कौन से हैं? एक पर्सन है एक्स और दूसरा है वाई। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं द प्रीडिकेट एम एक्स कॉमा वाई डिनोट दैट एक्स नोज वाई। यहाँ पे एम एक्स वाई जो है इसका मतलब है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि एक्स जो है एक्स नोज वाई, एक्स नोज वाई। ओके, एक्स जो है वाई को जानता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है क्या। देयर इज अ पर्सन हु डज नॉट नो एनी वन। देयर इज अ पर्सन हु डज नॉट नो एनी वन एल्स। एक ऐसा पर्सन है जो किसी और को नहीं जानता, बट दैट पर्सन इज नोन बाय एवरी वन एल्स। बट वो पर्सन जो है जो किसी को नहीं जानता उसको सब लोग जानता है। ऐसा ये प्रीडिकेट, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा जो है ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सप्रेशन, ये हमको बताना है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है उसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है एम एक्स वाई डिनोट दैट एक्स नोज वाई। क्या? एक्स नोज वाई। तो इसका मतलब ये है कि वाई किसी को नहीं जानता है, क्योंकि यहाँ पे बोला है एक्स वाई को जानता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं है बोला है वाई किसी को जानता है। तो सबसे पहले अगर हम ऐसा निकालें कि वाई किसी को नहीं जानता है, इसका हम लोग कैसे लिखेंगे प्रीडिकेट एम के टर्म में। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स वाई को जानता है, लेकिन वाई अगर किसी को नहीं जानता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वाई और एक्स और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे अगर नॉट हटा देते तो इसका मतलब क्या होता है, वाई सबको जानता है, वाई एक्स को जानता है, लेकिन नॉट लगा दिए तो वाई जो है किसी को नहीं जानता है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम दूसरा समझे कि एक्स जो है सबको जानता है, तो उसका मतलब तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा भी गया है क्या, कि एम एक्स वाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक्स जो है वो सबको जानता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज अ पर्सन हु डज नॉट एनीवन एल्स बट दैट पर्सन इज नोन बाय एवरीवन एल्स। इसका मतलब जो है कम से कम एक तो होगा ही होगा। देयर इज अ पर्सन एट लीस्ट वन, जो कि क्या करता होगा, जो कि हमारा जो है वाई के टर्म में आएगा, क्योंकि वाई जो है किसी को नहीं जानता है, तो कम से कम एक पर्सन तो वैसा होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज अ पर्सन का यहाँ पे जो लिखा गया है देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ पर्सन मतलब कम से कम एक पर्सन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एट लीस्ट का कंडीशन आ रहा है कि एट लीस्ट ऐसा पर्सन है जो किसी को नहीं जानता है। तो इसी का मतलब होता है एट लीस्ट वन। एट लीस्ट वन को हम लोग जो है देयर एग्जिस्ट इस तरह से लिखते हैं, और किसको नहीं जानता है? वाई। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट वाई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पे ऐसा भी पर्सन है जो सबको जानता है, एवरी वन एल्स। एवरी वन का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ पे यही सबको अगर हम समराइज करके लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट वाई, ऐसा वाई है और ऐसा एक्स है, जो कि बाई डिफॉल्ट सा बात है कि एक्स और वाई इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों पर्सन सेम ही थोड़ी हो सकता है, जो सबको जानते हैं सबको नहीं जानते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो नॉट तो सब में आएगा, तो नॉट सब में है ही। उसके बाद बोल रहा है क्या, एम एक्स वाई एंड, क्योंकि दोनों साथ में है ना, दोनों साथ में होना है। ऐसा तो है नहीं कि जो जानता है वो पहले हो गया, जो नहीं जानता वो एक ही स्टेटमेंट में सब दिया गया, तो यहाँ पे एंड आएगा ही आएगा। और यहाँ पे नॉट वाई और एक्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाई और एक्स और वाई, ठीक है, नहीं तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, जो कि जानता है और जो कि नहीं जानता है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। और यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि एक्स वाई का मतलब क्या है, जो कि सबको जानता है। और इस सेंटेंस में बोल रहा है देयर इज अ पर्सन हु डज नॉट नो एनी वन एल्स, कि कम से कम एक ऐसा पर्सन तो है जो किसी को नहीं जानता है। देयर एग्जिस्ट अ पर्सन, तो देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट का मतलब हुआ
उल्टा ई जिसका सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु डज नॉट एनीवन एल्स, डज नॉट मतलब हम यहाँ पे लगा दिए, और नोज बाय एवरीवन, एवरीवन का मतलब फॉर ऑल। क्लियर हुआ? तो और समय देखिएगा, तो और समय यहाँ पे उल्टा सीधा लिखा गया है, जैसे कि फॉर ऑल वाई, यहाँ पे बोल रहा है सबको जानेगा, ठीक है, जो किसी को नहीं जानता। यहाँ पे बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है, ये सही लिखा है। और यहाँ पे एवरीवन के बदला यहाँ पे लगा दिया है कि कुछ कम से कम, लेकिन सबको लगाना चाहिए ना, तो सबको लगाने के लिए यहाँ पे फॉर ऑल आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा फॉर ऑल लिख दिया आगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, यहाँ पे बोल रहा है कम से कम, तो यहाँ पे एटलीस्ट वाला कंडीशन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है फॉर ऑल। यहाँ पे फॉर ऑल लिखा है, सो सही किया है, लेकिन यहाँ पे फॉर ऑल नहीं आना चाहिए, देयर एग्जिस्ट आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हुआ आंसर नंबर 1। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, या फिर कोई आपको सजेशन देना हो, कुछ बताना हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।